नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात में राज के हवाले से अर्ज करने हैं, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई। बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5 पौने 2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं। छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए। मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहाँ कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहाँ कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाब जिब्रील झुके। कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी? रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसा कीती जे। फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी? कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे। फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहाँ कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे जमजम में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला जमजम है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है। नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौमा नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा। पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले। यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ।